बॉस ने चॉकलेट पकड़ के बिठा दिया कि लो तुम पकड़ो और बैठो, क्योंकि तुम्हें शायद है, मुझे लग रहा है नॉमिनेट करने का भी ऑप्शन नहीं मिला तो है, हाँ नहीं मिला है, नॉमिनेट करने का तो ऑप्शन है। पर नील को एक पावर दी है बिग बॉस ने, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह की पावर है। बिग बॉस ने बोला है कि जो एक टास्क है जो कि कॉफ़ी का मग उठा के आप फेंकोगे, यानी कि कॉफ़ी किसी के ऊपर फेंकोगे और उसको नॉमिनेट करोगे। सो जो कप है वो बिग बॉस ने वो नील को संभाल के रखने को दिए हैं कि ये स्पेशल पावर है नील के पास कि जो भी नॉमिनेट करेगा तो वो कप जो है वो नील से मांग के लेगा। ये कोई पावर है, अब पता नहीं आगे की बात क्या है, लेकिन अभी तो नॉमिनेशन टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है और 1 या 2 या 3 नहीं, पूरे 8 लोग हैं नॉमिनेटेड इस हफ्ते। लेकिन जब नॉमिनेशन की बात आती है और जिसको जाना चाहिए था, सो बिग बॉस अपना गेम खेलते हैं। जैसे कि पहले जो कितने 4-5 महारथी नॉमिनेटेड थे, तो बिग बॉस ने उस हफ्ते की वोटिंग लाइन क्लोज कर दी थी और इस हफ्ते वोटिंग के हिसाब से जिग्ना जी को, सॉरी रिंकू जी को बाहर जाना चाहिए था, पर रिंकू जी सेफ हो गई लक बाई चांस, क्योंकि ना तहलका ये सब करते हाथापाई और ना रिंकू जी बचती, क्योंकि फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता बिग बॉस का रिंकू जी को घर से बेघर करने का। लेकिन तहलका की एक मूर्ख हरकत के बाद बिग बॉस ने रिंकू जी को सेव करके तहलका को नॉमिनेट कर दिया। चाहते तो मिड वीक में एलिमिनेशन कर देते जो वोटिंग के हिसाब से होना था, लेकिन उन्होंने इस बार उनका जो खुद ही बगली का बकरा बन गए वो थे तहलका भाई। सो नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुका है, किसने किसको किया है नॉमिनेटेड, सो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं बताऊंगी कि जो नॉमिनेशन टास्क है इस बार वोटों के आधार पे है कि 3 वोट होने चाहिए एक कंटेस्टेंट को वोट करने के लिए, लेकिन ऐसा ही जैसा मुझे समझ में आया। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलता है मुनव्वर को, मतलब सबसे पहले नहीं पर हाँ मुनव्वर करते हैं नॉमिनेट, मुनव्वर करते हैं ऐश्वर्या को और रीज़न देते हैं कि वो उनका जो गेम है वो दिखाई नहीं दे रहा है, इंडिविजुअल खेल रही हैं पता नहीं क्या। और फिर इस पे ऐश्वर्या जो है वो बच जाती है कि उनको एक वोट मिलता है। और फिर सना, अरुण, मुनावर और ऐश्वर्या अभिषेक को वोट करते हैं कि वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। उनको 4 वोट मिलने की वजह से अभिषेक है वो नॉमिनेटेड है, ठीक है। और फिर उसके बाद करते हैं, फिर बारी आती है अंकिता, अभिषेक करते हैं मनारा को। मनारा जो है 2 वोट मिलने की वजह से हो जाती हैं सेफ, पर उनका जो रीज़न ये था कि वो सेफ गेम खेल रही हैं। एंड उसके बाद ऐश्वर्या, रिंकू, मुनावर और अरुण डोभाल को नॉमिनेट करते हैं। मतलब जो ऐश्वर्या, रिंकू और मुनावर जो हैं वो अरुण डोभाल को नॉमिनेट करते हैं, क्योंकि उनको शो में उनकी जो है वो दिख नहीं रहे हैं। और शो में मतलब ये बोला गया है कि जो मुनावर हैं, सॉरी जो अनुराग हैं, वो शो में रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये तब की बात थी, पर अब बंदा रहना चाहता है शो में। उसने साफ साफ बोला है कि मैं शो में रहना चाहता हूँ, मैं गेम खेलना चाहती हूँ। ये हिपोक्रेसी क्यों कर रहे हो भाई, उसको रहना है खेलना है, किसी और को सिलेक्ट करो। ज़बरदस्ती नॉमिनेट करना है तो कोई ढंग का रीज़न दो, ये क्या नॉमिनेट करने का रीज़न है, ठीक है। फिर अभिषेक, अरुण, मुनावर, अनुराग सना को करते हैं नॉमिनेट, क्योंकि वो कहते हैं कि सना जो है वो कंफ्यूज रहती है, ये सारी चीज़ें। और फिर है ईशा, रिंकू, नील, मुनावर, मनारा, समर्थ, ये सारे मिलके करते हैं खानजादी को और कहते हैं कि ये सिर्फ रोना रोए जा रही है, अकेला खुद को दिखाए जा रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लोग नॉमिनेट करते हैं खानजादी को। फिर होता है ईशा, अभिषेक और सना, ये करते हैं अरुण को, क्योंकि उनको लगता है कि अरुण बहुत बदतमीज़ है, वो ये अरुण को नॉमिनेट करते हैं। ऐश्वर्या, सना, अनुराग ये मुनावर को नॉमिनेट करते हैं। इस हफ्ते मुनावर भैया भी हैं नॉमिनेटेड, मुन्ना भी है नॉमिनेटेड और उनको नॉमिनेट किया गया है इस बार। और फिर है समर्थ, ऐश्वर्या, अभिषेक, सना और नील, ये करते हैं विकी भैया को। समर्थ, ऐश्वर्या, अभिषेक, सना, नील ये करते हैं विकी को। और यही बोला जाता है कि ये बहुत ज़्यादा डबल गेम खेल रहे हैं, इधर की उधर करते हैं, चुगली करते हैं, मास्टरमाइंड है, ये वो सारी चीज़ें बोल के इन सब
इनको नॉमिनेट करते हैं। सो कुल मिला के हैं 8 लोग नॉमिनेटेड, जिनका नाम है, सबसे टॉप पर हैं विकी, फिर हैं सना, मुनव्वर, अनुराग, खानजादी, अभिषेक, अरुण और नील। सो 8 लोग हैं। नील का नाम तो इसलिए है क्योंकि नील को बिग बॉस ने खुद ही नॉमिनेट किया है पूरे सीजन के लिए, लेकिन ये कब तक के लिए होता है, क्योंकि जो नील हैं वो बिग बॉस के गुड स्टूडेंट हैं, अच्छे प्यारे बच्चे हैं, तो उनको बिग बॉस कब तक नॉमिनेटेड रखते हैं ये भी देखने वाली बात है। वो बीच में हट जाएगा, हर बार ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं फिर उसके बाद हट जाता है। सो नील का भी चला ही जाएगा। अनुराग थे, फिर अनुराग भी बच गए, सो नील को भी मौका मिलेगा उनका नॉमिनेशन हटाने के लिए उनके सर से, लेकिन देखते हैं उनकी किस्मत कहाँ ले जाती है। पर अब जो 8 बंदे नॉमिनेटेड हैं उनमें से कौन जाएगा घर के बाहर? सो इस हफ्ते जो तलवार है वो लटक रही है अरुण और किसके ऊपर? अभिषेक है। अभिषेक को कोई निकाल नहीं सकता है। सो मुझे लग रहा है अरुण या नील, लेकिन नील भी नहीं जाएगा। और सो सना भी नॉमिनेटेड है। सो सना और अरुण 2 खतरे की घंटी हैं इस बार इन दोनों पे। अब बिग बॉस देखते हैं किसको बचाते हैं। अरुण की फ़ैन फॉलोइंग जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा है कि जो इस हफ्ते जा सकती हैं सना है। अगर सना एक्टिवेट हो गई तो कुछ नहीं, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि सना इस बार बचेगी।